वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज के शो में पाक भारत टाकरे के हवाले से, जो कल इतवार के रोज़ खेला जाएगा। एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा टाकरा है, सबसे बड़ा मैच है। उस पर हम बात कर रहे हैं। शुएब जट और इसी तरह से शाहनवाज राणा साहब और अविनाश शर्मा साहब हमारे साथ भारत से भी मौजूद हैं। शुएब, ब्रेक पर जाने से पहले जिस सवाल का जिक्र मैं कर रहा था, जो सवाल आपके सामने रखा था, क्या पाकिस्तान ओमान की तरह भारत को शिकस्त दे सकेगा? पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शर्मा जी को पूरे 2 मिनट दें। मैं इस दौरान एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, कहें तो सांस भी नहीं लूंगा। उनको कहें कि 2 मिनट में अपना मौकफ पेश कर दें, फिर 2 मिनट मेरा मौकफ सुनने की चले हिम्मत चले ऐसे करें। कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। अविनाश भाई हमारे दोस्त हैं वहां से। जी। क्या पाकिस्तान ओमान की तरह भारत को शिकस्त दे सकेगा सर? देखिए, क्रिकेट के मैच में एक मैच में क्या हो जाता है, मैं इसमें ज्यादा फर्क नहीं महसूस करता हूं। अगर कल के मुकाबले में पाकिस्तान को जीत मिल भी जाती है तो इसमें दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाने वाली है लुकमान। ठीक। मैं फिर से अपनी बात पर वापस आता हूं कि आप इस टूर्नामेंट को इंग्लैंड इंडिया के खिलाफ जीतने के लिए उतरे हैं या इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए उतरे हैं। आपको अपना जो टारगेट है, एम जो है वो सेट करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया को इस लीग मैच में हरा करके अगर वो जीत जाते हैं, वो टूर्नामेंट उठा लेंगे, अपने नाम कर लेंगे, तो फिर इसी गफलत में आप रहें। 2023 में भी गफलत में जब तो भारत भी है। राणा एशिया कप साहब, हुआ था श्रीलंका में, राणा तो साहब मैं वहां आऊंगा पर सर भी आपके पास भी। इंडिया को अविनाश को पाकिस्तान ने सुन एक लें। मुकाबला हराया था। इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया वहां से सब कुछ हार चुका था और टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। बात ऐसी नहीं थी। टूर्नामेंट में इंडिया तब भी मौजूद था और अंत में हमने देखा भी था कि श्रीलंका को वन साइडेड कॉन्टेस्ट में इंडिया ने हराया और एशिया कप का चैंपियन भी बना। तो बात यहाँ एक मुकाबले की नहीं है। मे द बेस्ट टीम विन, बट ऑन पेपर्स परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर अगर आप बात करेंगे तो मैं जरूर कहूंगा कि टीम इंडिया काफी ज्यादा बैलेंस आउटफिट लग रही है और ये मुकाबला भी जीत सकती है। और जैसे राणा साहब कुछ समय पहले बता रहे थे कि ये कौन सी टीम ज्यादा बेहतर प्रेशर को सोक करती है, अब्सॉर्ब करती है इंडिया पाकिस्तान मैचेस में, वो जीत ज्यादा उसको मिलती है। और हाल फिलहाल का अगर आप हेड टू हेड उठा करके देख लें तो रिकॉर्ड्स आपको कुछ ऐसी ही सूरत हाल बयां करके बताते हैं कि ज्यादातर इंडिया के खिलाड़ियों ने प्रेशर को अच्छी तरीके से हैंडल किया है और उन्होंने पटखनी दी है पाकिस्तान को। न सिर्फ यूएई में, अमेरिका में भी हरा करके आए हैं, उसके पहले भी जहां जहां पर भी, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा था जिस तरीके का हश्र किया था। मोहम्मद नवाज की ही गेंद पे विराट कोहली ने वो यादगार छक्का लगाया था और टीम इंडिया ने वो मुकाबला भी जीता था। तो वो यादगार मैं हिस्ट्री में छक्का नहीं सही। जाता हूँ, चलें, ठीक है। मैं ये जा रहा हूँ करंट टाइम में जिस टीम का कैसा प्रदर्शन है सही। उसको आप कह रहे ध्यान हैं में कि रख करके प्रेशर अगर हैंडल बात करना करते बड़ा हैं। अहम होगा। शाहनवाज राणा साहब, आप सर ये कहिएगा कि जैसे अभी अविनाश बात कर रहे थे कि भाई आप टूर्नामेंट जीतने आए हैं, इवेंट जीतने आए हैं, या फिर हमें सिर्फ इंडिया को हराने आए हुए हैं? सर बताएं ना जरा। मैं ये कहूंगा अविनाश से कि भाई यही सोच जो है ये आपकी है। हमें वो आप भी यही सोचते हैं कि हमें किसी तरह से ना पाकिस्तान को हराना है, चाहे हम टूर्नामेंट जीतें या नहीं जीतें। ये खाली हम पर ना रखें कि जी हमारी सोच ये कि हमने भारत को हराना है। बिल्कुल हमारी ये सोच है कि हमने भारत को हराना है, लेकिन सोच आपकी भी यही है कि चाहे आप टूर्नामेंट जीतें या ना जीतें, आपने पाकिस्तान को हराना है। बाकी अगर अभी आपने छक्के का जिक्र किया तो क्या अगर आपको अगर शाहिद अगर अफरीदी इत्तेफाक के रखते, वास्ता आपको रखते, तो शाहिद शायद अब अफरीदी तक के इंडिया छक्के किसी याद और हैं या नहीं है कि टूर्नामेंट जो में चैंपियन उसने ना बनी हुई शतके होती। लगाए थे? और मतलब ये कि एक जीता हुआ मैच जो था वो भारत के मुंह में से जो था वो निकाल लिया था। उन छक्कों को भी याद रखा करें जब तक छक्कों की बात होती है। तो ये है। तो दूसरी बात ये कि ये जरूरी नहीं है कि ओमान के खिलाफ अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी ऐसी नहीं थी, जीते तो हम हैं, लेकिन इसके ऊपर बात की जा सकती है तो भारत के खिलाफ भी ऐसी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत को हवा नहीं है और भारत के भी वो खिलाड़ी के जो प्रेशर लेना जानते थे वो सबके साथ वो भी बाहर है, वो भी टीम के साथ नहीं है। तो यहाँ पर मामला जो है वो बिल्कुल बराबरी का है और ऐसा कोई मसला नहीं है कि भारत ये समझे कि जनाब वो कोई बहुत ज्यादा हम पे। बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त उनके खिलाड़ी फॉर्म में हैं, उनकी बॉलिंग जो है वो भी बड़ी डिसिप्लिन्ड है, फील्डिंग के मयार का को भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये खेल वो खेल होता है कि जब जिस दिन जो टीम जो है वो प्रेशर लेती है वो टीम जीत जाती है। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि भारत के ऊपर बहुत हवालों से जो है, मैं बात नहीं करना चाहूंगा उन हवालों का, लेकिन ये जरूर मैं आपको बताऊंगा और आपके जहन में भी है
कि बहुत सारे हवाले जो हैं वो ऐसे हैं कि जिसका प्रेशर भारत पे मौजूद है, और भारत की जो जनता है वो अपनी टीम से ये बिल्कुल जो है वो ये राणा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं पाकिस्तान जिसका को वो भी हराए। प्रेशर लेते हैं और ये प्रेशर गेम ही है। राणा साहब जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे कि हमने भारत को हराना है, जाहिर सी बात है इस टूर्नामेंट में बड़ी टीम तो वही है ना, चाहे अविनाश जो भी कह रहे हो। तो हम इसलिए भी इस टूर्नामेंट में मौजूद हैं कि हमने भारत के साथ जो मैच है उसमें उसको शिकस्त देनी है, पूरी पाकिस्तान आती है। अभी जो कुछ लोग कह रहे हैं जी एक्सपीरियंस प्लेयर होने चाहिए, तो एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करते करते कहते हैं जी बाबर आजम और रिजवान नहीं है। मैं वहीं आ रहा हूँ मेरे भाई, मैं वहीं आ रहा हूँ कि इंडिया के सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। पहले वो 6-0 से उनका मुंह काला हुआ है। हाँ। अब अगर इस मैच में वो हार गए तो उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। उनको लगता है कि आपको कोई गलती करनी नहीं होती। कि जब आप किसी के हाथ में कटोरा पकड़ा देना पानी से भरा हुआ और उसको कहें कि इस एक लाइन से दूसरी लाइन तक पहुंच के चला जाए और बस गिरना नहीं चाहिए वरना तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, तो वो बंदा खौफ से गिरा देता है। तो बेशक इंडिया की टीम स्ट्रांग है, लेकिन जिस खौफ के आलम में है उससे वो मैच लूज कर सकती है। अब आ जाए कि हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। पाकिस्तान को यही तो एडवांटेज है कि बाबर आजम उनके पास नहीं है। जब बाबर आजम नहीं है तो सब लड़कों के अंदर एक भूख होगी, हमने अपने आप को मनवाना है, हमने कुछ करके दिखाना है। मैं अभी भी कहता हूं कि इंडिया ऑन पेपर ऑन ग्राउंड पाकिस्तान की इस टीम से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन ये बात बिल्कुल राणा साहब ने सही कहा है कि इंडिया के पास वो खिलाड़ी नहीं है जो प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पाकिस्तान चढ़ के खेले तो ये मैच जीत सकता है। सही हो गया। कुछ बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। एशिया कप का आज का मैच है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, और अब तक इनके दरमियान 20 T20 मैचेस हुए हैं, जिसमें से श्रीलंका ने 12 जीते हैं और 8 मैचेस बांग्लादेश ने जीत रखे हैं। सो इस पर बात करते हैं शाहनवाज राणा साहब से। राणा साहब, आज का मैच बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, आप कहते हैं कि दोनों टीमें एक बराबर हैं या फिर किसी का पल्ला भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, ये मैं भी शुएब की तकलीद करूंगा कि इस सवाल का जवाब मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन 2 लाइनें मैं जरूर कहूंगा कि ये जो अब इस वक्त जो एशिया कप हो रहा है, ये अगर भारत इसका मेजबान ना होता तो मुमकिन है कि भारत जो था वो इसको खेलने से भी इनकार कर देता। सही। और वो पूरी कोशिश करता कि इसको सबूताज जो है वो किया जाए। और दूसरी बात ये कि जितनी फेंटी हमारी पाक फौज ने उनको लगा दी है ना, तो अब उनके पास मुंह दिखाने के लिए पूरी दुनिया में कोई, लिहाजा उनके ऊपर जो ये फेंटी का जो असर है ना वो इतना शदीद है कि वो शायद कल के मैच के अंदर उनके हाथ पैर फूले हुए हों। दूसरी बात ये कि आज के मैच की जो आप बात कर रहे हैं, ये भी दोनों टीमों की सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा मतलब मैच है। अगर उन्होंने टॉप 4 में आना है तो उनमें दोनों में से और यकीनी तौर के ऊपर वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस अहम मैच को जो है वो जीते। लेकिन अगर मुझे श्रीलंकन टीम जो है वो बहुत बेहतर नजर आती है अपना बांग्लादेश के मुकाबले में। लेकिन चूंकि मैं फिर ये बात कर रहा हूं कि ये दोनों के लिए जो है वो डू एंड डाई वाला काम है। इस मैच को अगर वो जीतेंगे तो वो आगे टेबल के अंदर ऊपर आएंगे और वो जो टॉप 4 है उसके अंदर शामिल होने की जंग जो है वो होगी। लिहाजा आज का मैच जो है ना वो भी बड़ा मजेदार होगा, और वो जिसको कहना चाहिए कि इस एशिया कप के जो एक बेहतरीन जो मैचेस हैं उनमें से एक होगा। जी शुएब, आज का मैच बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, वो कह रहे हैं कि राणा साहब कह रहे हैं कि एशिया कप के जो बेहतरीन मैचेस में से एक मैच आज होने जा रहा है। देखें यार, मैं इस मैच को इसलिए भी ज्यादा दिलचस्पी से देखूंगा कि मुझे नागन डांस देखना है। इन दोनों टीमों के दरमियान जब मैच होता है, राइवलरी होती है, तो आपको पता है कि जीतने वाली टीम जो है वो हारने वाले के सामने नागन डांस करती है। तो कितना खूबसूरत लगेगा आपके, पहले क्रिकेट की इंटरटेनमेंट और उसके बाद नागन डांस देखने को मिलेगा। ये मैच जो है ना, देखिए वो ग्रुप ना बहुत डिफिकल्ट ग्रुप है, जहाँ पे श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, वहाँ पे बांग्लादेश है और फिर उनके पास हांगकॉन्ग है। तो इससे ये पता चलता है कि इनका जो ग्रुप है आगे जाके हर सूरत में नेट रन रेट पे जाके फंस सकता है। अगर तीनों टीमों ने अपने अपने एक मैच एक उसके खिलाफ जीत लिया तो आगे जाके ये नेट रन रेट पे फंस सकते हैं। तो इस वजह से इस ग्रुप का हर मैच इंपॉर्टेंट मैच है। पाकिस्तान वाला मैच जो है वो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता वो हार भी जाएगा तो उसके पास कोई मसला नहीं है। ओमान को हरा चुका है, यूएई को हराना है और वो फाइनल सुपर 4 में चला जाएगा। अलबत्ता ये जो ग्रुप है श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हांगकांग वाला, ये मुश्किल है। तो इसका हर मैच जो है वो बड़ा दिलचस्प मैच होगा। और आपको भी मशवरा ये है कि वक्त निकालिएगा, पॉपकॉर्न लीजिएगा,
मैच एंजॉय कीजिएगा नाक एंड डांस के साथ। यकीनन बिल्कुल इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये सारी टीमें कोशिश करेंगी टॉप 4 में आए और वाकई में बेहतरीन मैचेस में से एक मैच है। आप दोनों की यही राय है? मैच से ज्यादा नागन डांस का इंतजार है। जी 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 जी। वो भी देखने को मिलेगा। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज राणा साहब, और बहुत शुक्रिया शुएब जाट साहब हमारे साथ मौजूद की सोच में। और भारत से हमारे साथ हमारे साफी दोस्त अविनाश शर्मा साहब भी मौजूद रहे और हमने बात की है कुछ पाक भारत टाकरे के हवाले से और कुछ गुज़िश्ता रोज़ जो पाकिस्तान ने मैच जीता, और आखिर में बात की है आज के मैच के हवाले से। और आज एशिया कप का मैच होने जा रहा है बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। देखते हैं कि कौन जीतता है और टॉप 4 की जो दौड़ है, जो जंग है, इसमें कौन आगे बढ़ता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।